ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं। भी दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू आर एट अ ग्रोइंग एज। तो इसमें हमने फिजिकली और मेंटली भी दोनों चीज़ों में ग्रो करना है। तो फिजिकली आप लोग गेम्स के लिए, मेंटली मेरे साथ मैच, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज लार्जर नंबर्स। बेसिकली आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बट इसमें थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो बढ़ जाएंगी और हमारा थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। वन बाय वन एक एक चीज देखते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ये हमें डिस्टेंस का गिवन है कि यहाँ से हम अगर देखें तो प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड से टेम्पल के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमें कुछ 529। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, नंबर्स की बात बताना चाह रहे हैं कि अगर हम देखें तो हम डेली बेसिस पे नॉर्मली नंबर्स के बीच में गिरे रहते हैं, सब कुछ करते रहता है, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं यहाँ पर। तो चले थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक जितनी भी आपने डिजिट्स पढ़े होंगे नंबर्स के, वो ध्यान तो नहीं है मुझे, बट एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि आपने ये पढ़ लिया होगा। अब हमारे पास यहाँ पर जो स्टार्ट होने वाला है वो 6 एंड 7 डिजिट नंबर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीजें आती हैं हमारे पास। सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स इन न्यूमरल्स इन डिजिट्स इज कॉल्ड नंबरेशन। तो जब भी आप राइटिंग नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पर हम देखेंगे जब भी आप राइटिंग नंबर्स की बात करते हैं, मतलब नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन। अब वो जिस क्लास में आते हैं तो वो होते हैं हमारे पीरियड्स। जैसे कि अब हो गया हमारे पास वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक पीरियड देखा कि वो क्या गिवन है हमें, यहाँ पे पीरियड गिवन है, थाउजेंड्स गिवन है एंड यहाँ पर वंस गिवन है। तो वंस में आपके पास कौन कौन आ गया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो ये इनकी हो गई प्लेसेस। तो हमें यहाँ पे दोनों चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि पीरियड हमें क्या बताता है कि दैट यू हैव टू पुट अ कॉमास, ठीक है, हमें कॉमास लगाने हैं एंड देन उसके बाद हम अपने नंबर्स को बाइफिकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नेक्स्ट आ गया हमारे पास अबेकस। तो यहाँ पर इन्होंने अभी के लिए हमारे पास कितने नंबर्स दिए, 5 डिजिट नंबर्स। 5 डिजिट नंबर्स हमने अभी काउंट भी करा था, 1,100,000, 10,000 तक हमारे आता है 5 डिजिट नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो अबेकस गिवन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बीट्स शो करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6। आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम ऐसे काउंट करके यहाँ पे नंबर्स फिल करने। चलिए, तो इतना करने के बाद अब आ गया हमारे पास असाइनमेंट 1.1। तो वहाँ पे हमने काउंट करके नंबर्स देखे थे। अब हमें यहाँ पे नंबर्स की बने और ये भी आप हमें यहाँ पे बीट्स बनाने। अब बीट्स कैसे बनाने हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3। चलो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 1 2 3। हमने यहाँ पे बीट्स बना लिए। देन हमारे पास 1000 प्लेस है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 1 2 3 4 5 6। देन हमारे पास आ गया हंड्रेड्स में आ गया 0, टेंस में कितना आ गया 1 एंड वंस में कितना आ गया हमारे पास 1, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। तो चलिए हम वो थोड़ा सा और देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है रीड एंड राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। अब वर्ड्स में लिखना है, तो चलिए हम यहाँ से एक नंबर कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए। तो हमने ले लिया दिस नंबर। ओके, तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास नंबर आ गए, तो पहले इसके पास प्लेसेस लिख लेते हैं, 1 10 100 एंड दिस इज 1000 एंड दिस इज 10,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। चलिए 41,000 हम यहाँ लिखेंगे, FORTY, 41,000। देन वी आर हैविंग 500, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500। देन वी आर हैविंग 63, SIXTY, 63, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर नेम। चलो इसको हटाते हैं, देन आगे चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स इन डिजिट्स। तो डिजिट्स में देखते हैं, हमारे पास आ गया डी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1000 है, तो हम यहाँ पे प्लेसेस लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000, 1000 एंड हंड्रेड्स, 10 1।
हमने यहाँ पे देखा 65,000 है, तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया 65,000. देन वी आर हैविंग 700, तो ये हो जाएगा हमारे पास 700. देन वी आर हैविंग 47, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 47. ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लेसेस देख के फिर हमें यहाँ पे नंबर्स को फिल करना है. तो ये सिंपल था. तो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे. तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट. अब फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर आपको कोई नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये 4 दिखाई दे रहा है, दैट इज इज फेस वैल्यू, ये जो आपको नंबर दिख रहा है. अब ये कौन से प्लेस पर लाई करता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हम उसकी मल्टीप्लाई उससे करके बता देते हैं कि ये भाई ऐसे है. तो देखिए, हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा 325, और मैंने पूछा 3 का फेस वैल्यू बताओ. फेस पे दिख क्या रहा है आपको, 3. तो ये हो गया हमारा फेस वैल्यू 3. अब मैंने पूछा कि इसका प्लेस वैल्यू बताओ, ये कौन सा प्लेस पर आप बोलोगे सर 1, 10, 100. 100 प्लेस पर, तो आप क्या करोगे, 3 to 100, एंड इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 300. यप, चलो. उसके बाद आगे हमें यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है एंड सक्सेस एंड प्रेडिसर गिवन है. चलिए, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. देखिए, जब भी हम सक्सेसर प्रेडिसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज आ जाती है कि सक्सेसर हमारा होता है नेक्स्ट नंबर जस्ट आफ्टर नंबर. ठीक है, एंड उसमें हम क्या बताते हैं कि देखो, अगर आपको कोई सक्सेसर नंबर चाहिए तो आप उसको क्या करो, सिंपली +1 कर दो, दैट इज योर सक्सेसर. अब देखो, जैसे आप पे 14,857 है, एंड उसमें हमने +1 करा, तो क्या आ गया 14,858. तो ये क्या हो गया, हमारा सक्सेसर हो गया. अगर हमें प्रीडिसर की बात करनी है, तो वो कहते हैं जस्ट बिफोर नंबर. ठीक है, मतलब जो भी नंबर है उससे जस्ट बिफोर वाला नंबर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, एंड देन वी आर हैविंग आवर प्रीडिसर. ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर, और वी कैन से दैट असाइनमेंट 1.2 पर. इसमें हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1. अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लेसेस. पहले प्लेसेस लिख लेते हैं, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस. ठीक है, तो ये हो गया दिस. देखिए, ये हो गया 70,000, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 70,000. जैसे 6,000, तो हम 1000 प्लेस पे लिख देंगे. हंड्रेड्स में कितना हो जाएगा 7, एंड टेंस में कितना हो जाएगा 8, और वंस में कितना हो जाएगा 4. तो ये हो गया हमारे पास 76,784. क्लियर. चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं. तो यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन दिस नंबर. ये कौन से प्लेस पर है, 1, 10, 100. तो 1 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 into 100, दैट इज 100. क्लियर. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ थिंग्स. तो चलिए, इसको हम नीचे कर लेते हैं. अगर हम इस नंबर को देखें, तो 3 दो प्लेस पर है, 1, 10, 100, देन 1000, एंड देन 10,000. ठीक है, तो 10,000 पे एक 3 है हमारे पास, 3 इंटू 10,000 करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू, एंड देन 3 इंटू 100 करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30,000 माइनस 300. तो ये हो जाएगा हमारे पास 29,700. क्लियर. ओके, तो थोड़ा सा और करेंगे तो हाँ, इतना ही हो जाएगा ये. ठीक है, नेक्स्ट इज आइदर प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स. तो चलिए, इसको रब कर देते हैं एंड थोड़ा और आगे देखते हैं. तो इसको थोड़ा ऊपर करके यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इजी पड़ेगा. हम यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं, सी पार्ट, दैट इज 36,577. आपने देखा वंस प्लेस पर, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, दिस इज 1000 प्लेस, दिस इज 10,000. ठीक है, तो अगर देखिए वन प्लेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7. अगर इस 7 की बात करेंगे टेंस प्लेस पर, इंटू से करेंगे, हम 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 70. अगर इस प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दिस इज 500. अगर हम इस 6 प्लेस की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1000 प्लेस में लाई करता है, तो ये हो जाएगा 6000. देन उसके बाद हम यहाँ पर लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10,000, क्योंकि 10,000 प्लेस पर है, तो ये हो गया हमारा 30,000.
ये चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चले तो हमारे पास आ गया हमारा टॉपिक वापस, एंड दिस इज आवर सक्सेसर एंड प्रीडिसर। ठीक है, हमने अभी डिस्कस करा थोड़ी देर पहले, अगर प्रीडिसर की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1, एंड अगर हम यहाँ पे -1 करते हैं दिस विल बिकम 33,440। क्लियर? चलो इसके बाद चलिए तो यहाँ पे मैं 3 बना देता हूँ अच्छे से। वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड द सक्सेसर, एंड सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, +1, दिस इज 26,180। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है कंपेयरिंग नंबर। देखो नंबर्स कंपेयर करने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग आती है हमारे पास डिजिट्स। अगर हम डिजिट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर्स आएंगे। बट अगर ऐसा नहीं करते तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि क्या है उनकी वैल्यूज कंपेयर करना, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब प्लेस वैल्यू को। ठीक है, अब कैसे करते हैं चलिए वो एक बार क्वेश्चंस पे देख लेंगे एंड देन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कंपेयरिंग है, देन ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए तो देखते अब। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और आ गई जो हमारे से स्किप होने वाली थी, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए जब भी आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर, एंड ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इतना होने के बाद हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास असाइनमेंट 1.3। तो असाइनमेंट 1.3 में हम यहाँ पे देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। ये हो गया। तो हमने यहाँ पे लिया ई पार्ट। ई पार्ट में हमने देखा ये सब 5 डिजिट नंबर है। दिस इज 30,000, 32,000, 20,000। तो कौन बड़ा हो गया, 32,000। बाकी का तो देखो बात की बात है, पहले यही बड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। स्मॉलेस्ट के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 49,560 गिवन है, देन 35,000 गिवन है, 67,000। देखो 5 डिजिट नंबर से तो सबसे पहला प्लेस हमने देखा 10,000 वाला, तो फिर छोटा कौन सा हो गया, दिस वन। तो हम इसको यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, एक मिनट। ओके, चलिए वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। ये ना, चलिए तो हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो चलिए हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। हमने यहाँ से सी वर्ड, चलिए हमने यहाँ से सी पार्ट क्रॉप कर लिया, एंड एक डिसेंडिंग का भी कर लेते हैं रेगुलर बेसिस पर। ओके, तो ये हो गया हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। देखो जब भी हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की, तो अभी हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा, एंड देन करते करते लार्जेस्ट नंबर पर हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 5 डिजिट नंबर से, एंड देन स्टार्टिंग इससे हो रही है 5 से हो रही है, ये भी 5 तो 10,000 प्लेस सेम है। देन उसके बाद देखा हमने यहाँ पर 1000 प्लेस, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 0। तो 0 का सबसे छोटा नंबर हो गया हमारा दिस वन। तो ये हो गया हमारे पास 50,555। देन उसके बाद ये तो चला गया, अब हमें इनको कंपेयर करना है। तो उसके बाद हम 100 प्लेस पर, ये हो गया 0, ये हो गया 5। तो हम क्या करते हैं, इस प्लेस को चूज करते हैं क्योंकि ये छोटा है यहाँ पर इन दोनों में से। तो 55,005। फिर लास्ट हो गया हमारे पास दिस वन, दिस इज 55,505। तो अगर आप देखेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये हो गया, लार्जेस्ट नंबर ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ये लार्जेस्ट नंबर उठ के इधर आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर उठ के उधर चला जाएगा। चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं, देन बाद में देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें एक चीज होती है कि हमें क्या करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करना होता है कि सबसे लार्जेस्ट नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, एंड देन उसके बाद करते करते हमारे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर हमें चूज करना है। देखा आपने 5 डिजिट नंबर से हैं सब, तो देखा तो फर्स्ट प्लेस तीनों का सेम है। 1000 प्लेस देखा, ये भी तीनों का सेम है। 100 प्लेस देखा तो 8 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। सबसे बड़ा कौन हो गया, दिस वन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से। ये हो गया हमारे पास 29,872।
देन हमारे पास आ गया 29,605, यहाँ पर आ गया 29,605। देन हमारे पास आ गया बीच वाला नंबर 29,223। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इसको करते हैं हम यहाँ पर। चलिए तो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग कर लिया। उसके बाद आता है कंपेयरिंग नंबर। तो नंबर्स कंपेयर करने हैं। चलिए तो सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे, देन उसके बाद प्लेसेस देखेंगे। तो हमने इसमें चूज करा क्वेश्चन नंबर एफ। हमने देखा 5 डिजिट नंबर सेम। फिर हमने 10,000 प्लेस देखे 4 है, यहाँ पे गया 3, तो बड़ा ऑन हो गया। तो जब भी ग्रेटर नंबर की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ओपन साइन आता है, एंड स्मॉलर नंबर की साइड हम क्या करते हैं, क्लोज साइन करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर ए पार्ट पर। दिस इज 70,647, दिस इज 41,021। देखो सिंपल बात चल रहा है, इसको पहले 7 है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नंबर। जब ये नंबर फॉर्म करने की बात चलती है तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक ग्रेटेस्ट नंबर होगा एंड एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करे तो जो आपका ऑर्डर है वो किसमें होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए उन नंबर्स का। ठीक है, एंड अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो उनका जो ऑर्डर है वो किसमें होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जो भी नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं उनसे। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम 1.4 पर। तो देखिए यहाँ पे 1.4 है, एंड यहाँ पर हमने देखा कि फॉर द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद द गिवन। चलिए तो हम यहाँ से एक पिक कर लेते हैं दिस सी पार्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन पिक करा है तो इसको ग्रेटेस्ट नंबर भी देखते हैं लार्ज एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो हमारे पास देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, दैट इज 5। देन वी आर हैविंग 3, देन वी आर हैविंग 2, एंड वी आर हैविंग 1 एंड 0। देन उसके बाद अगर आप देखें स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर बना तो 0, 1, 2, 1, 2, 3, 5। जैसे आपने लिखा तो ये हो जाएगा गलत। आप पूछो गलत क्यों हो जाएगा, कि देखिए ये बात ठीक है कि आपको सीक्वेंस में लिखना होता है स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया 0, और जैसे 0 सबसे आगे आ गया तो आपका क्या बन गया, 4 डिजिट नंबर, ना कि 5 डिजिट नंबर। तो आपको क्या करना है, ऐसी गलती ना करो, तो आपको इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से रिप्लेस करना है, एंड देन योर आंसर इज राइट। तो ये हो जाएगा 1, 0, 2, 3, 5। दैट इज आर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम दिस नंबर्स। क्लियर। चलिए तो उसके बाद इसको रब कर देते हैं एंड आगे चलते हैं इस बार नहीं हुआ। चलिए उसको हटा देते हैं, दिस इज चलो उसको अलग ही कर देते हैं। चलिए तो हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन वापस, एंड फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय 5 digit numbers with the given digit you can repeat the digits। ओके देखिए अगर हमें यहाँ पे 4 डिजिट गिवन है, 5 डिजिट नंबर बनाना है, इसका मतलब हम एक ही डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमें सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी ग्रेटेस्ट नंबर के लिए, हम देखें यहाँ पे 6 सबसे बड़ा नंबर है तो 6 2 बार रिपीट कर लेते हैं। देन वी आर हैविंग 3, 1, 0। अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या आ जाएगा, तो हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर में 1 तो देखो लेने पड़ेगा, देन 0, 0 रिपीट कर सकते हैं, एक ही नंबर है, देन यहाँ आ जाएगा 3, 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। चलो तो बाकी नंबर्स में भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो राउंड ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कहीं भी सामान परचेस करने जाते हैं, सपोज करो आप शॉप पर गए एंड आपने वहाँ पे क्या करा, 100 रुपीज़ का सामान लिया, बट वो बाय डिफॉल्ट 102 रुपीज़ का आ गया, एंड आपने शॉपकीपर को पैसे दिए, उन्होंने कहा ठीक है आप कोई बात नहीं, आप 100 रुपीज़ दे दीजिए एंड दैट्स इट। तो उन्होंने क्या करा, 102 रुपीज़ को राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 100 रुपीज़ कर दिया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमें कहाँ तक करना है। तो हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए हम टेंस में भी कर सकते हैं, हंड्रेड्स में भी कर सकते हैं, थाउजेंड्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए इनको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे एंड देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है हमारे पास।
अब देखिए यहाँ पर आ गई है हमारे पास असाइनमेंट 1.5। तो असाइनमेंट 1.5 का मतलब कि हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। एंड यहाँ पे हमें तीन चीज़ें देखनी है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे हम छोटी सी ट्रिक करने वाले हैं एंड उसके लिए आप बड़े ही फोकस होकर देखना। तो हमने यहाँ से एक नंबर लिया और से चलिए इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ये होगा नियरेस्ट टेंस और एक नियरेस्ट हंड्रेड्स का ले लेते हैं। ओके तो इसका ले लेते हैं हम एच पार्ट, ठीक है, ये हो गया। एंड एक पार्ट हम इसका ले लेते हैं नियरेस्ट थाउजेंड्स का। चलो इसको आई पार्ट ले लेते हैं। चलिए इसको साइड में कर देते हैं। ओके फाइन। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट एफ है इसको हमें करना था नियरेस्ट एफ। अगर हम इस नंबर को यहाँ पर लिखें 90273 तो टेंस पार्ट देखें तो वो क्या आ गया हमारे पास 73, ठीक है। या तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, या फिर राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा तो इसके बाद हमारे एक नेक्स्ट स्टेप है टेंस प्लेस में कन्वर्ट करना है। उससे छोटा प्लेस क्या होता है हमारे पास वंस प्लेस। तो अब हमें 3 को कंपेयर करना है 5 से बस। अगर 5 से ये छोटा है तो हम किधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते हैं राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब 73 का राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा 70। इस नंबर का राउंड ऑफ करके हो जाएगा 90270। क्लियर। चलो इतना करने के बाद इसको रब करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पिक करा था दैट इज 20, ये करा था हमने 25,852। तो अब हम इसे नियरेस्ट हंड्रेड्स में चेंज करना है। तो हमने 100 नंबर देखा दैट इज 852। तो हमने इधर देखा तो उसका राउंड ऑफ कितना होगा 800 होगा। अगर दूसरी साइड देखेंगे तो राउंड ऑफ कितना होगा 900 होगा। फिर उसके बाद हमें ये 100 प्लेस है तो उससे पहले वाला प्लेस क्या होगा 10th प्लेस। तो इसको 5 से कंपेयर करेंगे तो इक्वल है, इक्वल हो या बड़ा हो तो हम किधर जाएंगे फिर राइट हैंड साइड। तो अगर आप इसका राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25,900 जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए इसको रब करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट इज वी आर हैविंग 25,652। अब इसको करना हमें थाउजेंड्स में चेंज करना है। थाउजेंड के लिए हमारे पास प्लेस क्या हो गई दिस वन 5,652। अब इसके राउंड ऑफ की हम अगर प्रोबेबिलिटी लगाएं तो वो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 5,000 होगा या फिर 6,000 होगा, ठीक है। तो हमने कितना कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है 1000 प्लेस से पहले प्लेस पे जाना है। अभी चेक करना है 5 से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो हम राइट हैंड साइड जाएंगे, अगर छोटा होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाते। अब क्योंकि ये बड़ा है तो हम किधर जाएंगे इधर। ये हो जाएगा हमारे पास 26,000, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा। आप इसको बिना पेंसिल और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं हमारे पास कुछ है क्या आगे सॉल्व करने के लिए। आई डोंट थिंक सो क्योंकि हमारे पास आगे स्किल ड्रिल एंड ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। चलिए तो अब आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, फिर से आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी मैथ्स पे कमांड बनाइए। ऑल द बेस्ट।